चलिए आज हम पढ़ते हैं नवपाषाण कालीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। हम लोग विस्तार पूर्वक से एक श्रृंखला की तरह पढ़ाई कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। पिछली बार हमने पढ़ा था नवपाषाण काल। अब नवपाषाण कालीन स्तर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नवपाषाण कालीन स्थल, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। उनमें है मेहरगढ़। फर्स्ट है मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं के 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती एवं कच्ची ईंटों के आयताकार मकान एवं सच्चे प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रथम प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। इसमें बहुत सारे चीज़ों का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि वे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं गेहूं जो आप लोग अभी देख रहे हैं उस तरह का गेहूं के दाना और जौ के दाना। जौ की जो है एक नहीं बल्कि 2 किस्मों की खेती का प्रमाण यहाँ से मिला है। ईंटें जो है आयतकार थे और प्राचीन स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण मिले हैं। दूसरा है ब्रुज होम। कश्मीर श्री का ये कश्मीर में ब्रुज होम का प्रमाण मिला है। ये श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तवास, गर्तवास का मतलब होता है गड्ढा का घर, का प्रमाण 1935 में जो है डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा खोजा गया था। खेती से ये लोग परिचित हैं। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते को भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। ठीक है। और यहाँ कुत्ते का बहुत महत्व है। तीसरा जो स्थल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है गुफ करनाल। ये गुफ करनाल भी कश्मीर का ही एक अंग है और कश्मीर में ही है। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डियों के औजार एवं धूसर मूर्धभांड के भी प्रमाण मिले हैं। सिलवट्टा, मसाला पीसने वाले घरेलू उपकरण एवं हड्डियों के से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। ये है गुप्त करनाल का स्टेटस, जो कि कश्मीर में पड़ता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू उपकरण एवं हड्डियों से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। चौथा है कोवा ढीवा। ये जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का प्रमाण, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी प्रथम साक्ष्य माना जाता है। पांचवा है मगहर। मगहर उत्तर प्रदेश गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुबाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। छठा है चौपानी मांडो। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। सातवां है चिरांद बिहार। ये बिहार प्रदेश में पड़ता है, सारण जिले में स्थित है। नवपाषाणिल एकमात्र स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले हैं, जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। आठवां है दावोजली हार्डिंग। ये आसाम में पड़ता है। यहाँ कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नौवां है सारूतारू, असम में पड़ता है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ी एवं अंकित मूर्धभांड प्राप्त हुए हैं। 10वां है संगनकल्लू। यह कर्नाटक में स्थित है। मैसूर के निकट बेलारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले मवेशी बाड़ों के स्थल के थे। 11वां है पिकली हल। यह भी कर्नाटक में पड़ता है। नवपाषाण युगनी पशुपालक थे। वे गाय, बैल, बकरी, भेड़ पालते थे। यहाँ से राख का ढेर एवं निवास स्थल दोनों मिला है। इस प्रकार ये सारे जो हैं नवपाषाण कालीन स्थल है। ये पहला जो है मेहरगढ़ है, दूसरा जो है
ब्रिजहोम है, तीसरा जो है गुफकरनाल है, चौथा है कोहाडीवा, पांचवा है मगहरा, छठा है चौपानी मांडो, सातवां है चिराद, आठवां है दावोजली हार्डिंग, नौवां है सतुराता सारूतारू, 10वां है संगलन कालू और 11वां है पिकलीहल। ये सारे जो नवपाषाण कालीन स्थल है, इसमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है। इस तरह से इसको याद करना बहुत जरूरी है, या कॉपी पेन पे नोट करना भी बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य तथ्य जो आपको बताने जा रहे हैं इसी चैप्टर से संबंधित, जैसे किसी सोने का साक्ष्य, सोने का साक्ष्य सबसे पहले आपको कहाँ प्राप्त हुआ, इस बारे में जानकारी देना है। सोने का साक्ष्य जो है, सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के कोलार खान में मिलता है। यह एक नवपाषाण युगीन स्थल है जो गंग वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। ये याद करने वाली बात है। सोने का सबसे अवशेषण 1800 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के कोलार खानों से मिला है। यह एक नवपाषाण युगीन स्थल है जो गंग वंश के प्राचीनतम राजधानी है, और यहीं से प्रमाण ये मिला। नवीनतम खोज भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में प्राप्त हुआ है। इसकी खोज गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण युग, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। इसे नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु को औजार से प्रयुक्त किया गया था वह तांबा था। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया। इसका परिणाम अंतिपक्रम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से था। ताम्रपाषाणी युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही नगरों में, जबकि कांस्य युगनी के लोग नगरवासी हो गए थे। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण हड़प्पा की कांस्य युगनी संगति से पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगनी संस्कृति बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विशेषता है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाणी मृदभांडों से उत्कृष्ट माना गया है। जो भी संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इमाम गांव में नगरीय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जो भी स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है, ये लोग सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया करते थे, जिसमें काले एवं लाल मृदभांड मुख्यतः थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक अवस्था परिलक्षित होने पर इसे नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति नाम दिया गया है। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इसका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी को नग्न मूर्तियां भी पूजा की जाती थी। इमाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इस प्रकार से ये सारे जो है ताम्रपाषाणी युग के स्थल है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं मुख्य ताम्रपाषाणी संस्कृति की। आहार संस्कृति का आपने नाम सुना होगा। आहार संस्कृति बहुत फेमस है। यह 2800 ईस्वी से 1000 2800 ईस्वी ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की अवधि में हुई थी। इसका क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर में था। दूसरा है कायस्थ संस्कृति।
जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में हुई थी। यह चंबल नदी के क्षेत्र में हुआ था। तीसरा है सर्वलदा संस्कृति। यह 2030 से 2000 ईसा पूर्व में महाराष्ट्र का धुलिया में हुआ था। प्रभात संस्कृति, इसका काल 2000 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र था। और मालवा संस्कृति जो थी 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व में, इसका क्षेत्र नर्मदा नदी का क्षेत्र था। छठा था रंगपुर संस्कृति। यह 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व में गुजरात का तटीय क्षेत्र में इसकी फैलावट थी। सातवां है जोबे संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का दामाबाद और इमाम गांव में हुआ था। इस प्रकार कह सकते हैं ये जो संस्कृतियां हैं परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। इस कारण यहाँ पे जो भी हमने प्रश्न बताए हैं उनको कृपया करके बार बार सुन के याद कर लीजिए, ताकि आने वाला परीक्षा में ये बहुत ही उपयोगी है। मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें कहीं से कोई मतलब काटने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको बार बार सुन के एक तरह से याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।